जोश में कोई कमी नहीं है। जो आप अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते फाइनल में, उस दिन जो माहौल था वो माहौल हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए भी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बना हुआ है। वर्ल्ड कप होता है और इतनी बड़ी जीत जो अभी सेमीफाइनल में मिली है, जब सबने सोच लिया था कि इतना बड़ा पहाड़ चेज नहीं हो सकता और टीम ने वो चेज करके दिखाया, तो ये तो नहीं कर सकती। वाकई में जबरदस्त। और आपको जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि टॉस जो है वो डिलेड है क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब है। बता रहे हैं कि 3 बजे टॉस होगा और 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, लेकिन ओवर्स में कोई कटौती नहीं होगी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो हमारा स्टूडियो भी भरा हुआ है यहां पर। अब फिलहाल जो है हमारे ये पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, ये क्रिकेट फैंस हैं हम सब यहां पर। समीर जी हो, संजय जी हो, सौरभ जी हो या समीप हो, 3-4 यहां पर ऐसे। और वी फॉर विक्ट्री विजय त्रिवेदी जी भी यहां पर है। विजय जी फैन है क्रिकेट टीम, क्रिकेट के फैन है। और ये 4 फैंस यहां पर बिल्कुल मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि टीम इंडिया पर पूरा भरोसा है इस वक्त हर किसी को, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, चाहे स्मृति मंदाना हो, चाहे हरमनप्रीत हो, जमीमा हो, दीप्ति हो या फिर श्री चरनी हो, जिस तरीके से गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो। फील्डिंग में एक डिपार्टमेंट है जो थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, वो बेहतर होना जरूरी है। अदरवाइज बहुत जबरदस्त चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर प्लेयर्स क्या कह रहे हैं वो तो बात कर ही लेंगे। सौरभ जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, कुछ उन लोगों के लिए जो वुमेन्स क्रिकेट टीम को उतना नहीं फॉलो करते हो, ये प्लेयर टू प्लेयर, ये इन टीमों को अगर आप आंकते हैं तो एक की तुलना में दूसरी कैसी है? बहुत ही बराबर की टीम है यहां पर। अगर आप इस टीम को देखो, साउथ अफ्रीका के साथ हम मुकाबला हारे थे लीग स्टेज में और वो जीता हुआ मैच था। और उसमें एक प्लेयर है नैंडीन डी क्लर्क जो आखिरी में आती है और उसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और उनकी अगर कप्तान को देखोगे, लॉरा वुलवाट को, वो 470 रन 68 के औसत से रन बना रही है। बहुत तगड़ी बैट्समैन है, कैप्टन कम ओपनर। और उसके बाद उनके पास एक टैस्मैन ब्रिथ्स है जो कि जबरदस्त बैट्समैन है। मैरिजन कैप है जो कि जबरदस्त दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्लोई टायरन है। तो प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन अगर करेंगे तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। और हम हार के आए लीग में इनसे हारे जी। और इन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जिस अंदाज में हराया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हमने जैसे हराया, इन्होंने भी इंग्लैंड को उसी अंदाज में हराया। 319 रन और उनकी कप्तान ने 169 रन बनाए, 169। तो सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट में चलते चलते कुछ एक नाम तो लोगों की जुबान पर आ गए, जैसे हरमनप्रीत जो है खुद कैप्टन है, सीनियर है। इनके अलावा स्मृति मंदाना का नाम सबसे ज्यादा ने सुना और ये शायद ऑलरेडी हाईएस्ट रन गेटर्स में नंबर दूसरे पर। फिर एक जमाइमा रॉड्रिग्स जिन्होंने पिछली बार बड़ी जबरदस्त पारी सेंचुरी बनाई इन्होंने, और ऋचा घोष, बिल्कुल ये पावर हिटर है, शायद पावर हिटर है। और एक ऐसी पावर हिटर है जो कंसिस्टेंटली अच्छे शॉट्स मार रही है, जबरदस्त शॉट्स मार रही है। और आप उन पे भरोसा कर सकते हो कि बाद में आके फिनिशर का रोल वो अदा कर सकती है। तो ये एक भरोसेमंद हार्ड हिटिंग बैट्समैन है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी देती है कि अगर आपको एक 130-140 के स्ट्राइक रेट से भी अगर आपको रन चाहिए तो ऋचा घोष यहां पर रन बना सकते। मैंने एक खबर आज अखबार में पढ़ी क्रिकेट के हवाले से, और जुड़ी हुई है क्रिकेट के पैसे से, लेकिन मुझे बड़े अच्छा लगा वो खबर पढ़ के कि बीसीसीआई इस बार जो है, क्योंकि उन्होंने कमिट नहीं किया, लेकिन खबर में ये था कि वर्ल्ड कप जीतने पर जितना पैसा हमारी मेंस क्रिकेट टीम को मिलता है 125 करोड़ वही रिवॉर्ड मिलेगा बिल्कुल वुमेन्स टीम को। अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं। और वैसे शायद पहले पे ग्रेड वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बराबर किए गए, बिल्कुल बराबर किए गए। बिल्कुल जब से सौरव गांगुली और जैसा सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने, जैसा सेक्रेटरी बने, तब से ज्यादा सपोर्ट विमेंस क्रिकेट को मिला है। और इसका नतीजा हमें 5-6 साल में देखने को मिल गया। वुमेन्स आईपीएल का भी अब WPL, जी हाँ, WPL। और अगर ये वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं तो सौरभ ये 1983 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सभी भाई 1983 की तरह क्रिकेट ऊपर जाएगा। सभी भाई ये 83 भारत पहली बार वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं। जैसे मेंस क्रिकेट, कपिल देव बोलते थे हम प्लेन में बीच में आइल में सोते हुए जाते थे, नीचे जमीन पे, जब वेस्ट इंडीज खेलने जाते थे, इंग्लैंड खेलने जाते थे, क्योंकि हमें बिजनेस क्लास नहीं मिलता था, हम लोग इकोनॉमी फ्लाई करते थे और हम बीच में सो के जाते थे वेस्ट इंडीज। और 83 के बाद बिजनेस क्लास में आ गए, फिर फर्स्ट क्लास में आ गए। तो मेंस क्रिकेट ने जिस तरीके से इवॉल्व किया है, आप देख रहे हैं विमेंस क्रिकेट भी आज 400-500 करोड़ की है, तो ये 15,000-20,000 करोड़ की हो जाएगी। देखिए, मुझे पूरी जर्नी जो रही भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत शानदार लगती है। मतलब पहला मैच आप श्रीलंका से जीतते हो, शायद दूसरा मैच पाकिस्तान से जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लगातार हारे। तो लग रहा था कि क्या भारत सेमीफाइनल पहुंचेगी। और जब ऑस्ट्रेलिया से खेली और 359 का टारगेट मिला तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। लगभग मुझे तो मतलब मेरा दिल बैठ गया था, मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगा बनाना। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था किसी भी तरीके से रन बन जाए
जाए और भारत जीते। अब क्या लग रहा है लेकिन आपको समीर जी, अब क्या लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, अब तो बहुत जोश आया जब ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से 359 पे पीटा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत भले भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, जीत भारत की होगी। समीर पे एक अगर आप चाहें तो ग्राउंड हमारे पर संवाददाता समीर भीसे हैं, हाँ, वो अगर आप उनसे कुछ जानना चाहें तो चलिए, बिल्कुल हम सब जानना चाहेंगे यहाँ पर। और आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आज, लेकिन बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, है ना, लेकिन आज क्रिकेट के भी बड़े हार्डकोर फैंस हैं। विजय जी से भी बात करेंगे, संजय जी से भी बात करेंगे, लेकिन समीर के पास चलते हैं। पांचवा एस, समीर कमाल, आज कमाल का कोइंसिडेंस। और वी फॉर विक्ट्री भी हमारे साथ है। समीर हमारे साथ है मुंबई, नवी मुंबई से, क्योंकि नवी मुंबई का नाम बहुत हो रहा है। कैसा जोश दिख रहा है यहाँ पर फैंस का? हमने देखा सेमीफाइनल पूरी तरीके से सोल्ड आउट था। स्टेडियम में जितने लोग थे सेमीफाइनल में, स्टेडियम के बाहर भी समीर उसी तरीके से था कि उतने ही लोग बाहर जायंट स्क्रीन पे मैच देख रहे थे। किस तरीके का माहौल मुंबई में है भाई? ये देश का क्रिकेट कैपिटल तो पहले से ही था, और अब विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारी टीम ऐसा प्रदर्शन करके, ऊपर से मुंबई की लोकल प्लेयर, लोकल लड़की जेमिमा रॉड्रिग्स इस तरीके का प्रदर्शन करती है। समीर, आवाज भी जा रही है कि नहीं आज? बिल्कुल, जेमिमा रॉड्रिग्स जो मुंबई की लड़की है, मुंबई की लड़की क्या करेगी इस बार, किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस होगा, ये देखने के लिए भारी भीड़ जो है सीक स्टेडियम के बाहर भी देख सकते हो। स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ ही है, लेकिन किसी भी तरह से हर कोई शख्स स्टेडियम के भीतर पहुंचना चाहता है। जिसने टिकट्स मिले वो भी, और इसके पास नहीं मिले वो किसी तरह से जुगाड़ कर लेना चाहते हैं। खैर, लेकिन सबका जो उत्साह देखते ही बनता है। दूर दूर तक देखिए ये क्रिकेट फैंस जो है इस वक्त निकल पड़े हैं स्टेडियम में जाने के लिए, कि स्टेडियम में बैठकर उन्हें वो पूरा मैच देखना है, जो लगातार जिस तरीके से भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को मात देते हुए वो पहुंचे हैं फाइनल में। और अब सबकी निगाहें कि जब साउथ अफ्रीका के साथ भारत की वो सब लड़कियां जब भिड़ रही होंगी, भारत की बेटियां जब क्रिकेट खेल रही होंगी, और वो पूरा का पूरा मैच हर कोई देखना चाहता है। लेकिन बिजी व्यस्तता हम दिखा दे, खासकर क्योंकि बिल्कुल कम समय में सबको अभी स्टेडियम तक पहुंचना है, इसीलिए किसी तरह से हर कोई जहाँ चाहता है। कुछ एक फैंस देख लीजिए, क्या कह इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को क्या कहना चाहोगी? इस वक्त तो क्रिकेट शुरू होगा कुछ देर में, जीत के दिखाओ उन लोग को, रगड़ो जमीन पे, हम जीत जाएंगे। किसका किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तुमको अब तक? स्मृति का और हरमनप्रीत का अच्छा हुआ है। कौन कौन कमाल कर सकता है आज के? आज की कमाल में सबके सब कमाल ही करके दिखाएंगे, सबके सबको कमाल ही करना है, चांस ही नहीं है किसी का कम होने का। बिल्कुल, ये जो है हम देख सकते हैं, ये रिएक्शंस है। पिताजी तस्वीरें बना रहे थे, उनसे पूछे थे क्या लगता है आज सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिस तरीके से भिड़न देते हुए ऑस्ट्रेलिया को हम पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, एक बड़ा मौका है हमारे पास। हम इंडियन हैं, हम कोई भी गलती 3 बार नहीं करते। 2 बार हम ऑलरेडी फाइनल में हार चुके हैं, आज ट्रॉफी हमारे घर आएगी, किसी भी कीमत में आएगी, बारिश गिरे कुछ भी गिरे, आज ट्रॉफी घर आएगी। इंडिया बिगड़ा हुआ है मिजाज। हाँ, मौसम कुछ नहीं है, मौसम एकदम बढ़िया है। देखिए बारिश चली गई है, 3 बजे एकदम बारिश बंद हो जाएगी, आज ट्रॉफी घर आएगी हमारे। ये माहौल देखिए, इंडिया ये है इंडिया बेटी है, पिता है जो पहुंचे हुए हैं, और कई लोग अपने बच्चों को कंधे आप मुझे बोल रहे हो? निकल पड़े हैं जाने के लिए। ये माहौल है पूरा का पूरा स्टेडियम के ठीक बाहर आज के मैच को देखने के लिए। जी समीर, आपके पास दोबारा लौटेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कवर्स जो है दोबारा मैदान पर लाए गए हैं। बारिश जो है फिर से थोड़ी बहुत आ रही है यहाँ पर, तो 3 बजे का जो डिलेड है टॉस, तो हो सकता है कि और थोड़ा देर ना हो जाए यहाँ पर, क्योंकि बारिश आ जा रही है यहाँ पर। ये एक बड़ी समस्या है। तो देखिए, हम हर चीज में अच्छी चीज ढूंढते हैं। हाँ। तो अच्छी बात है कि बारिश तो हमारे लिए अच्छा शगुन मानते हैं। हाँ, शगुन है। नहीं, हमें आपको वो धमाकेदार पारी दिखाने का मौका मिल रहा है सभी फाइनल वाली, जिसमें भारत ने इतिहास लिखा, और हाईएस्ट एवर रन चेज एवर वो भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने किया। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स की वो धमाकेदार पारियां। कैप्टन बड़ी धमाकेदार हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी हैं। जी हाँ, कैप्टनसी में कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन आते आते फाइनल सब कुछ सुधर गया है। और कहीं ना कहीं कैप्टन की अगर बात करें, हरमनप्रीत फील्डिंग में काफी उन्होंने जो है गड़बड़ियां की थी सेमीफाइनल में। काफी उनसे कैचेस, एक आध कैच भी छूटे थे, मिसफील्ड्स भी हुए थे, और गेंदबाजी के जो बदलाव भी थे वो भी थोड़े बहुत क्वेश्चनेबल थे, सवालों के घेरे में थे। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की सौरभ, ऐसे मौके पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका स्किल मैटर नहीं करता है, आपका टेम्परामेंट मैटर करता है। वो उसमें उस डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत आगे हैं इस वक्त। ये सबसे बड़ी बात है कि टेम्परामेंट हमारे पास है, और इस बड़े मुकाबले में आपको टेम्परामेंट जिसका अच्छा होगा वो इस मैच को जीतेगा। और मुझे लगता है कि हम साउथ अफ्रीका से यहां पर 20 हैं।
अब देखें, ये मौका है हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है हमारी, बोलना चाहते हैं, वी फॉर विक्ट्री। उनका कपिल देव मोमेंट है ये। जी आप बोल रहे थे। कपिल देव मूवमेंट है, मैं यही बात कर रहा हूँ, कपिल देव मूवमेंट है। और दूसरी बात है 34 में से 20 मैच हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं वनडे में, तो आप थोड़ा सा जोश के साथ बोलिए ना, टेम्परामेंट भी है और स्किल भी है, दोनों है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कोई सवाल बचा नहीं है ना सेमीफाइनल के बाद। वो एक कमेंट मैं प्रोफेसर साहब का ले लूं क्योंकि इतनी चर्चा हुई। सर आज मतलब छोरियों ने कमाल किया है। देखिए 338 का टारगेट अचीव करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और मैंने तो इधर नहीं फॉलो किया था, लेकिन पिछले एक दो मैच मैंने देखा था और बहुत शानदार वो मैच, हालांकि इंडिया वो मैच जीती थी, पाकिस्तान के खिलाफ ही वो मैच था और वो उस मैच को मैंने देखा था। बट वर्ल्ड कप में आना और उसमें भी इतने सेमीफाइनल में 338 का टारगेट चेज करना, ये लगभग असंभव होता है, क्योंकि आप पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप उसी में कोलैप्स करने की क्षमता, तो उसी समय आपकी जरूरत पड़ती है कि आपके कोच ने आपको मेंटली कितना खेल के लिए तैयार करके रखा है, जिसे हम कहते हैं ना कि क्राइसिस में जब आप प्रदर्शन करते हैं तब आपका रियल स्किल और जीवट आपको पता है, कैरेक्टर टेस्ट होता है। तो मुझे लगता है, और ये मुंबई की पिच है, इसके बारे में जानकारी इतनी ही है कि ये बैट्समैन के लिए पैराडाइज माना जाता है। और वैसी स्थिति में यदि देखते हैं आज हम, आपका नाम है संगीत जी, लेकिन आज संगीत जो रॉक संगीत होगा यहाँ। जैसे बारिश का हुआ, अगर पिच अभी कवर हटेंगे, जब मैच होगा कुछ ओवर्स कम हो जाते हैं अगर बारिश के कारण, की सपोज 1.5-2 घंटा में डिले होता है तो कुछ ओवर्स कम होते हैं, उस स्टेज में क्या बॉलर के लिए पिच सपोर्ट करेगी या बैट्समैन के लिए करेगी, या कम ओवर के मैच में बारिश का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? नहीं, इस समय सीधा सा हिसाब किताब है। अगर बारिश अगर आ रही है, पिच लेट शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब डकवर्थ लुइस जो है ऑलरेडी आपके मैच में आ चुका है। डकवर्थ लुइस जब आ गया है तो आप इसका मतलब बाद में बैटिंग करना चाहेंगे, पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि पहली चीज, क्योंकि आपको टारगेट मिल जाएगा बाद में बैटिंग करते हुए, कितने ओवर में आपको एडवांटेज रहता है बाद में बैटिंग करते हुए। लेकिन कंडीशंस इतनी बॉलिंग फ्रेंडली हुई कि बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश आ सकती है, आपको लगता है बॉलर्स बहुत फायदा उठा सकते हैं इन कंडीशंस का, तभी आप बॉलिंग करेंगे, वरना आप पहले बैटिंग करेंगे पहले, वरना आप पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बाद में बॉलिंग करते हुए एक ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा आपको मारेगा। टॉस फैक्टर, अच्छा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी यहां पर करनी है। देखिए हमारी जो भी टीम जीतेगा टॉस, आज मुझे लगता है पहले हमारी एक बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी ओपनर जो हैं शेफाली, उनके पिता संजीव वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव। सर बहुत स्वागत आपका, और मैं आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है फाइनल मैच से पहले, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। जी मैं सबसे पहले बीसीसीआई बोर्ड का थैंक्सफुल हूँ, जितने चयन करता है उनका थैंक्सफुल हूँ कि बेटी को चांस फिर से दिया है, और एक्साइटेड है। और बेटी भी जल्दी आउट हो गई थी, तो मैंने थोड़ा उसको समझाया, थोड़ा उसको उत्साह किया कि बेटे तू वही शेफाली है जिसने टीम इंडिया को 2020 में वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गई थी। तो बहुत चीज़ें इसको इंस्पायर किया, और फिर यही बताया गया बेटे जो एलबीडब्ल्यू का बेस है, इस बार हमने इस तरह की टेक्निक करके चलना है और ऐसे खड़ा होना है, तो थोड़ा उसको बता के चले हम, और जिससे उसका स्कोर ही आए। जी सर, टीम का मोराल कैसा है? आपकी तो बात हो रही है लगातार शेफाली से। जी कल रात को हुई थी, तो मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला है उसके लिए, और बोला है कि भाई अपना इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते और इंडिया में ही रहने देना, और दिवाली जो एक गई है और आज भी एक दिवाली मनाएंगे, क्या बात, तो वो अच्छा होगा पूरे देश के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि अपना वर्ल्ड कप अपने देश में ही रह जाए। जी आपने कहा कि बीसीसीआई का शुक्रिया और आपने भी समझाया, लेकिन सर अचानक कॉल आना, क्या शेफाली मेंटली तैयार थी कि मतलब सेमीफाइनल में कॉल आएगा और अचानक सेमीफाइनल मुकाबला खेलना, लगातार अभी फिलहाल वो टीम में नहीं थी, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज था सडनली टीम में आकर परफॉर्म करना। और आप एक चीज देखिए, शेफाली से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं हर किसी को, क्योंकि आप ही ने कहा शेफाली ने जो कारनामे किए हुए हैं हर किसी को मालूम है ये क्या काबिलियत रखती है शेफाली, लड़कियों की वीरेंद्र सहवाग कहलाती है। तो अचानक ये कॉल आना, मेंटली किस तरीके से तैयार थी शेफाली इसके लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के मैचेस चले हुए थे बीसीसीआई बोर्ड के डोमेस्टिक,
तो मैंने यही बोला था कि बेटे तू अपना बेस्ट करके चल, और बीसीसीआई बोर्ड और बीसीसीआई जितने भी चयन करता है उनकी निगाह में रहे। और इसने किया भी, 7 मैचों में इसने 1 सेंचुरी मारी है, 2 हाफ सेंचुरी मार के इस सेशन में, यानी कि 15 दिन पहले की बात है ये। तो इसने अपना वर्क अच्छे से कर रखा था, और मैं यही बोल रहा था कि तू अपना तैयारी कर का, क्या पता कब क्या हो जाए और कैसे एंट्री हो जाए, परमात्मा को ही पता है इस चीज का कि भाई तेरी कैसे एंट्री होनी है या नहीं हुई। तो लेकिन फिर भी हमने अपना बेस्ट करके चलना है, ताकि आगे के लिए हम निगाह रहे बीसीसीआई बोर्ड और चयनकर्ताओं की। तो हमने यही उसको बार बार बोलते रहे थे, तो इसीलिए ही उसने प्रदर्शन अच्छा भी किया इस बार, और उसी का नतीजा है कि बीसीसीआई बोर्ड की निगाह थी, चयनकर्ताओं की निगाह थी, तो सबसे पहले कॉल शिफाली को ही किया है। हम शुक्रगुजार हैं परमात्मा का, बीसीसीआई बोर्ड का। वर्मा साहब बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। आपकी तरह हम सब की दुआएं इस वक्त शिफाली और पूरी टीम के साथ हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, इस बार ट्रॉफी यही रखनी है, हमें भारत में रखनी है। याद आ गया मुझे हम एक ट्रॉफी और जीते थे, आज तक वो आने वाली है, वो एशिया कप वाली। लेकिन ये तो बहुत बड़ी ट्रॉफी है, आइए उससे बहुत बड़ी ट्रॉफी है, और ये ट्रॉफी यहीं पर रहनी चाहिए। चलिए, इस बीच हम बात भी कर रहे हैं और आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। अभी भी फिलहाल आप देख रहे हैं कि इंडिया टीवी पर लगातार जो अपडेट्स चल रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, और फिलहाल बारिश वहां पर हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, जिस वजह से पिच को कवर कर कर रखा गया है। तो 3 बजे का जो टॉस का टाइम था, हो सकता है कि थोड़ा और यहां पर देर ना हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक टाइम बदला नहीं गया और ना ही ओवर की कोई कटौती की गई है। फिलहाल कितने बजे से ओवर कटने शुरू होंगे वो भी हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी हैं, चंडीगढ़ के ही हैं, और जबरदस्त जो है उनका बल्ला चलता है। हर कोई उनके बल्ले के सामने इस समय जो है ऐसा लगता है पस्त है। उसका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने भी जो है इस समय वो हिटमैन बना हुआ है, एक्चुअली में जो जूनियर हिटमैन है। जो टीम थोड़ा जैसे चुनौतियां पार करके टीम फाइनल तक पहुंची, उससे उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं, और टीम के अंदर कॉन्फिडेंस भी इस वक्त बहुत जबरदस्त होगा, खासकर सेमीफाइनल जीतने के बाद।